बुनियाद पर हम कह रहे कि आप हमको दीजिए। ये है। एक सवाल हो जाने दीजिए पहले, यूपी और बिहार को कैसे देखता हूं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला यूपी में एमआईएम पार्टी वहां पर कोई कैंडिडेट्स नहीं खड़ा करेगी उत्तर प्रदेश में, और हमको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की आवाम गठबंधन का साथ देगी और गठबंधन को कामयाब करेगी। रहा सवाल बिहार का, बिहार में अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं रेणुका लंगरोज की रहने वाली हूँ, दलित लीडर। मैं सब कारवान और हैदराबाद अवाम से ये अपील करना चाहती हूँ कि 11 अप्रैल को अपने असद साहब के हक में वोट देके, पतंग निशान पर वोट देके असद साहब को भारी से भारी मेजॉरिटी देके जिताना है। और ये सारा हिंदुस्तान में दलित और मुसलमानों के लिए लड़ने वाले काली एक ही असद सर है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग सब भारी मेजॉरिटी से असद सर को जिताना है। जय भीम, जय मीम, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। मैं प्रकाश अम्बेडकर, वंचित बहुजन अघाड़ी का अध्यक्ष, आपसे बताना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के संगठन से हम लोग ने गठबंधन किया है। औरंगाबाद की सीट जो है वो एमआईएम लड़ रही है, और वंचित बहुजन अघाड़ी से 4 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े रह रहे हैं। परवनी है, मालेगांव है, बंबई की एक सीट है और हथकरघा की एक सीट है। मैं सभी मुस्लिम मतदारों से ये ऐलान करता हूं कि आपके पास कोई भी आए और साथ साथ उलेमा एहतराम भी अगर कहे तो आप उनसे पहला ही पूछिए कि मुसलमानों की हिफाजत कांग्रेस कर सकती है, कांग्रेस ने किया है क्या, और वो अदा क्या करना चाहती है। दूसरा जो है, शरीयत का जो कानून है, उस शरीयत के कानून में संशोधन जब हो रहा था तो कांग्रेस की भूमिकाएं क्या थी। मैं यही कहूंगा कि एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ये अकेले पार्लियामेंट में लड़ रहे थे। हम लोग की ये कोशिश है कि उनकी ताकत बढ़ाने के लिए कई मुस्लिम उम्मीदवार हम लोग ने खड़े किए हैं, और इसी उद्देश्य की यह है कि शरीयत में जब संशोधन का वक्त आएगा तो उनकी अकेली की आवाज़ नहीं होगी, तो उनके साथ साथ कई और मुसलमानों की आवाज़ होगी, और साथ साथ वंचित बहुजन अघाड़ी की भी आवाज़ होगी। इसलिए सभी मुस्लिम मतदारों से मेरा ऐलान है कि आप किसी के भड़कावे में न आए, किसी के जोश में न आए, और वंचित बहुजन अघाड़ी और बीजेपी शिवसेना की सीधे सीधे लड़ाई है। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है, और इसलिए वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों को आप मतदान करेंगे और उनको जिताएंगे। यही उम्मीद के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं।